हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनदीप में। तो देखिए दोस्तों, आप सोचेंगे कि हमने अपने चैनल फ्री ट्यूशन क्लासेस स्टडी विद मनदीप नाम क्यों रख दिया। क्योंकि हमारे एक अजीज मित्र ने बताया कि काफ़ी सर्च करने पर भी ये नाम नहीं मिल रहा, तो इसलिए इसका नाम हमने यूनिक रख दिया, स्टडी विद मनदीप। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने हमारी टॉपिक वाइज हरियाणा जीके की जो सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है, उसके अंदर आज हमारी ये जो क्लास है वो क्लास नंबर 4 है। और इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे हरियाणा के प्राचीन नाम और हरियाणा के ऋषि मुनि। तो देखिए दोस्तों, अब अपना टाइम व्यर्थ न करते हुए हम सीरीज स्टार्ट करते हैं। देखिए, हरियाणा का अर्थ भगवान का निवास, मतलब कि जो हरियाणा का अर्थ है वो क्या है, भगवान का निवास। और ये जो हरियाणा किससे मिलकर बना है, हरि प्लस अयन, मतलब हरि का मतलब तो है भगवान विष्णु और अयन का मतलब है निवास। मतलब हरियाणा शब्द का अर्थ क्या है, भगवान का निवास। और हरियाणा संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है। हरि का मतलब है भगवान और अयन का मतलब है निवास, मतलब कि भगवान का निवास या भगवान विष्णु का निवास। देखिए, सबसे पहले हरियाणा शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में रज हरियाणा के रूप में, मतलब कि ये पूछ ले कि सबसे पहले हरियाणा का जो हरियाणा शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया, तो हमारा आंसर होगा ऋग्वेद के रज हरियाणा के अंदर सबसे पहले हरियाणा शब्द का प्रयोग किया गया। कहाँ किया गया, ऋग्वेद में रज हरियाणा के रूप में हरियाणा का सबसे पहले हरियाणा शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया। तो आगे देखिए दोस्तों, हरियाणा का पहला प्रादेशिक नाम, मतलब जो पहला प्रादेशिक नाम वो क्या है, ब्रह्मावर्त। हरियाणा का पहला प्रादेशिक नाम क्या है, ब्रह्मावर्त। हरियाणा शब्द का क्या अर्थ होता है, भगवान विष्णु का निवास। मतलब हरि और अयन, हरि का मतलब भगवान विष्णु और अयन का मतलब निवास। सबसे पहले जो हरियाणा शब्द का हमें उल्लेख मिला वो कहाँ मिला, ऋग्वेद में रज हरियाणा के रूप में मिला है। हरियाणा पहला प्रादेशिक नाम क्या, ब्रह्मावर्त है, ब्रह्मावर्त। और देखिए आगे, मनुस्मृति के अनुसार, मनुस्मृति क्या कहती है भैया। देखिए, मनुस्मृति के अनुसार क्या है कि जो हरियाणा है वो सरस्वती और दर्शवती नदी के मध्य स्थित जो प्रदेश था वो ब्रह्मावर्त, मतलब कि ब्रह्मावर्त है। जो मनुस्मृति में क्या कहती है कि जो सरस्वती और जो दर्शवती नदी है उनके जो बीच के अंदर जो भाग, जो मतलब कि जो भूमि थी, जो प्रदेश था वो क्या था, ब्रह्मावर्त। मनुस्मृति के अनुसार हरियाणा सरस्वती और दर्शवती नदी के बीच का जो प्रदेश है वो क्या है, ब्रह्मावर्त। और जो दर्शवती नदी का जो अब नया नाम क्या है, चोटांग। मतलब ये पूछ ले कि दर्शवती नदी का दूसरा नाम क्या है, चोटांग। तो आगे देखिए दोस्तों, महाभारत काल में राजा कुरु के नाम के कारण ब्रह्मावर्त को कुरुक्षेत्र और आर्यवर्त कहा गया। मतलब कि ये पूछ ले कि महाभारत काल में राजा कुरु के कारण ब्रह्मावर्त को कुरुक्षेत्र, मतलब कि ब्रह्मावर्त को कुरुक्षेत्र और आर्यवर्त कहा गया। आगे देखिए, प्राचीन समय में हरियाणा सरस्वती नदी के किनारे था और वर्तमान में, मतलब ये देखिए दोस्तों के जो पहले जो समय था उसमें हरियाणा जो था वो सरस्वती नदी के किनारे स्थित होता था, जो हमारे वेदों के अनुसार। और जो अब हरियाणा वर्तमान हमारा वो यमुना नदी के किनारे स्थित है। जैसा कि हमें पता है कि यमुना नदी हमारी यमुनानगर से शुरू होकर फरीदाबाद तक हरियाणा के साथ सीमा बनाती है और हरियाणा के अंदर सिंचाई करती है। जो वर्तमान के अंदर हरियाणा कौन सी नदी के किनारे स्थित है, यमुना नदी। और प्राचीन समय में कौन सी नदी के किनारे स्थित था, तो प्राचीन समय में सरस्वती नदी थी, वर्तमान में यमुना नदी है। तो देखिए, दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में 1928 के अभिलेख में हरियाणा शब्द की पुष्टि की गई है। मतलब कि दिल्ली के जो राष्ट्रीय संग्रहालय में एक अभिलेख है उस पर हरियाणा शब्द की पुष्टि की गई है, जो धरती पर सौरभ की तिथि को बताता। मतलब कि दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में 1328 का कोई अभिलेख रखा हुआ है जिस पर हरियाणा शब्द की पुष्टि की गई है। ये जो अभिलेख है ये जो इस तिथि को, मतलब 1328 को धरती पर सौरभ की तिथि बताता है। मतलब कि दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय के अंदर 1328 ईस्वी के अभिलेख में हरियाणा शब्द की पुष्टि की गई है तथा यह धरती पर सौरभ की तिथि बताता है। तो आगे देखिए दोस्तों, अथर्ववेद में हरियाणा को क्या कहा गया है, अथर्ववेद में हरियाणा को ब्रह्मावर्त कहा गया है। मनुस्मृति के अनुसार भी ब्रह्मावर्त कहा गया है। महाभारत काल में बहुधान्य और युद्ध काल में बहुधान्य। तो देखिए दोस्तों, इनके अंदर फर्क है। जैसे कि महाभारत काल में बहुधान्य, मतलब या की मात्रा है आखिरी में बहुधान्य, और युद्ध काल में धान्य बहुधान्य
कहा गया है? तो आगे देखिए दोस्तों, पुष्यदत्त द्वारा रचित महापुराण, मतलब जो पुष्यदत्त की जो महापुराण है उसके अंदर हरियाणा को क्या कहा गया है? उसके अंदर हरियाणा को हरियाणु और हरियाणा कहा गया है, मतलब कि हरियाणु और हरियाणा दोनों कहा गया। बुद्ध द्वारा दिए गए संकलित अवशेष में, मतलब जो बुद्ध ने संकलित जो अपने अवशेष दिए, अभिलेख दिए, उनके अंदर क्या कहा गया? हरियाणा को अभी हरियाणा। बाणभट्ट के चरित्र में क्या कहा गया? श्रीकंठ जनपद। स्कंद गुप्त द्वारा जो रचित पुराण उसके अंदर क्या क्या कहा गया है? अरियाल। तो एक बार फिर देखिए दोस्तों, अर्थवेद के अनुसार ब्रह्मावर्त, मनुस्मृति के अनुसार भी ब्रह्मावर्त, और महाभारत काल के अनुसार बहुधान्य, योद्धा काल के अनुसार बहुधान्यक। पुष्यदत्त द्वारा रचित महापुराण में हरियाणा को हरियाणु और हरियाणा कहा गया। बुद्ध द्वारा दिए गए जो अभिलेख या संकलित अवशेष मिले उनमें अभी हरियाणा कहा गया है। बाणभट्ट की हरश्चरित्र में श्रीकंठ जनपद। स्कंद गुप्त द्वारा रचित पुराण में क्या कहा गया? अरियाल। आगे देखिए दोस्तों, आगे है हमारे हरियाणा के प्रमुख ऋषि मुनि और उनके जो आश्रम कहाँ कहाँ थे। तो देखिए, जो हमारे जगवंतनी ऋषि थे उनका आश्रम कहाँ था? राखीगढ़ी हिसार के अंदर था। और जो कपिल ऋषि का आश्रम कहाँ था? कलायत केथल के अंदर। और जो वेद व्यास हमारे ऋषि थे उनका आश्रम कहाँ था? वस्तली कुरुक्षेत्र। परशुराम का रामराय हरजींद। उदालय का श्याणा महेंद्रगढ़। तो आगे देखिए दोस्तों, च्यवन जो ऋषि हैं उनका आश्रम कहाँ है? डोसी की पहाड़ी महेंद्रगढ़। जो ये जो चमनप्रास जो बनाया गया था वो भी इसी पहाड़ी के ऊपर बनाया गया था। पिपलाद का ऋषि जो है इनका संबंध बागोत महेंद्रगढ़ से है। दुर्वासा ऋषि का संबंध दुब्बरदन रोहतक से है। चौरंगीनाथ अस्तलबोर रोहतक से, और मस्तनाथ का संबंध भी अस्तलबोर रोहतक से ही है। अगस्त ऋषि कपालमोचन यमुनानगर। एक बार फिर देखिए दोस्तों, जगदम्नि ऋषि का संबंध कहाँ से है? राखीगढ़ी से। कपिल ऋषि कलायत कैथल। वेदव्यास ऋषि वस्तली कुरुक्षेत्र। परशुराम रामराय हरजींद। और उदालक ऋषि श्याणा महेंद्रगढ़ के अंदर। देखिए फिर, जगदम्नि ऋषि राखीगढ़ हिसार। कपिल ऋषि कलायत कैथल। वेदव्यास वस्तली कुरुक्षेत्र। परशुराम रामराय हरजींद। उदालक श्याणा महेंद्रगढ़। उदालक ऋषि। च्यवन ऋषि डोसी की पहाड़ी महेंद्रगढ़। पिपलाद ऋषि बगोत महेंद्रगढ़। दुर्वासा ऋषि दुब्बरदन रोहतक। चौरंगीनाथ अस्तलबोर रोहतक। अगस्त ऋषि कपालमोचन यमुनानगर। आगे देखिए दोस्तों, हमारे और जो ऋषि मुनि हैं आगे हैं पराशर ऋषि बहलोलपुर करनाल। गौतम ऋषि गोंदर करनाल। मस्तनाथ अस्तलबोर रोहतक और चौरंगीनाथ भी अस्तलबोर रोहतक। विश्वामित्र पेहवा कुरुक्षेत्र। वशिष्ठ ऋषि पेहवा कुरुक्षेत्र। ययाति ऋषि पेहवा कुरुक्षेत्र। कुबेर जो चैतन्य ऋषि है वे कुबेर तीर्थ कुरुक्षेत्र। मार्कंडेय ऋषि मार्कंडेय तीर्थ कुरुक्षेत्र। दगीची ऋषि भी कुरुक्षेत्र। तो एक बार फिर देखिए दोस्तों, पराशर ऋषि बहलोलपुर करनाल। गौतम ऋषि गोंदर करनाल। मस्तनाथ अस्तलबोर रोहतक। विश्वामित्र पेहवा कुरुक्षेत्र। वशिष्ठ ऋषि पेहवा कुरुक्षेत्र। अयाति ऋषि पेहवा कुरुक्षेत्र। चैतन्य ऋषि कुबेर तीर्थ कुरुक्षेत्र। मार्कंडेय ऋषि मार्कंडेय तीर्थ कुरुक्षेत्र। दगीच ऋषि कुरुक्षेत्र। एक बार फिर देखिए दोस्तों, पराशर ऋषि बहलोलपुर करनाल। गौतम ऋषि गोंदर करनाल। मस्तनाथ अस्तलबोर रोहतक। विश्वामित्र पेहवा कुरुक्षेत्र। वशिष्ठ ऋषि पेहवा कुरुक्षेत्र। अयाति ऋषि पेहवा कुरुक्षेत्र। चैतन्य ऋषि कुबेर तीर्थ कुरुक्षेत्र। मार्कंडेय तीर्थ कुरुक्षेत्र। दगीच ऋषि कुरुक्षेत्र। तो देखिए दोस्तों, ये थी हमारी आज की हरियाणा की टॉपिक वाइज सीरीज, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया हरियाणा के ऋषि मुनि और हरियाणा के प्राचीन नाम। तो देखिए दोस्तों, हमने हरियाणा जीके की टॉपिक वाइज सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसके अंदर आज ये हमारी चौथी क्लास है। और हमने हरियाणा ग्रुप डी के लिए एनसीईआरटी साइंस की क्लास भी स्टार्ट कर रखी है, जो बिल्कुल एनसीईआरटी बेस है दोस्तों। और हम अपने चैनल पर डेली करंट अफेयर भी डालते हैं। तो देखिए दोस्तों, लगातार हमारे एचएससी से संबंधित कंटेंट लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें। जो भी आपके दोस्त या कोई परिवार का ग्रुप डी की तैयारी करता है, उसके लिए हम हरियाणा जीके और एचएससी साइंस एनसीईआरटी बेस, मतलब बिल्कुल एनसीईआरटी ही करवा रहे हैं। सिलेबस ही एनसीईआरटी से, मतलब जो टॉपिक है या जो भी मतलब विषय है वह हम बिल्कुल एनसीईआरटी से ले रहे हैं और साथ के साथ उसके नोट्स भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनदीप को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।
थैंक यू दोस्तों।